रियासती महाराष्ट्र से बीआरएस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले बेहतरीन कायद अब्दुल अलीम वहीद उद्दीन ने एक मेमोरेंडम पेश करते हुए अपने ख़यालात का इज़हार किया और कहा कि महाराष्ट्र में आज भी चंद लोग ऐसे हैं जो कि बीआरएस को खैराबाद कहने के बाद भी महाराष्ट्र और बिलखुसूस मराठवाड़ा और परभनी के लोग आने वाले साल 2024 की विधानसभा के लिए साबिक़ा चीफ मिनिस्टर केसीआर की इजाज़त का इंतज़ार कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जो आज सूरत हाल है उसको देखते हुए बीआरएस अगर साल 2024 महाराष्ट्र के विधानसभा में हिस्सा लेती है तो बीआरएस पार्टी को बहुत ही ज़्यादा ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। आज सवालिया निशान उठाया जा रहा है कि एक तरफ MVA महाविकास अघाड़ी है तो दूसरी जानिब NDA है। महाविकास अघाड़ी में जो उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना है उसको सेक्युलर वोट भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सेक्युलर वोटर्स को डर है कि जिस तरह से माजी में बिहार से नीतीश कुमार ने सेक्युलर लालू प्रसाद में मिलकर सेक्युलर अवाम से धोखाधड़ी का इर्तिकाब किया, उसी तरह का महाराष्ट्र में हाल ना हो जाए, इसीलिए तीसरा विकल्प बीआरएस पार्टी है। इस तरह के ख्यालात का उन्होंने इज़हार किया। महाराष्ट्र से हम कुछ लोग केसीआर साहब से मुलाकात के लिए महाराष्ट्र के आने वाले 2024 की विधानसभा के ज़िम्मन में आए थे और न सिर्फ महाराष्ट्र तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र में भी आज केसीआर साहब की मोहब्बत मौजूद है। कुछ लोग बीआरएस को छोड़ने के बाद भी महाराष्ट्र में भी आज केसीआर साहब के ऐलान का वहाँ की अवाम इंतज़ार कर रही है। नांदेड़, परभनी, औरंगाबाद, जालना, लातूर, यहाँ पर विधानसभा में और विधानसभा के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए वहाँ के लोग बेचैन और इच्छुक है। हमने आज जो लोग लड़ना चाह रहे हैं केसीआर साहब के सामने एक तहरीरी लेटर पेश किया और जिस तरीके से माजी में हमारे साथ जो हुआ महाराष्ट्र के अंदर उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना ने वक्त अमेंडमेंट बिल पे जो माइनॉरिटी के साथ धोखा किया, आने वाले विधानसभा में हमारे सामने उद्धव बालासाहेब ठाकरे महाविकास अघाड़ी के साथ मिला हुआ है, इसलिए हमें वहाँ के माइनॉरिटी को कोई रास्ता नहीं है। और जिस तरीके से उद्धव बालासाहेब ठाकरे के बयानात को हम सुनते हैं तो हमें हंसी महसूस होती है। कभी कोई बयान में कहता है कि मैंने हिंदुत्व को नहीं छोड़ा, कभी कोई बयान में कहता है कि हम सेकुलर है। और अब पिछले गुलिस्ता जिस वक्त शरद पवार साहब के विधानसभा CM के ऐलान के ऊपर जो उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता और उद्धव ठाकरे ने जो नाराज़गी जताई, तो जिस तरीके से हमें लग रहा है कि अगर उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी CM नहीं बनाती है तो माजी में जिस तरीके से BJP छोड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ उद्धव ठाकरे मिल गया था, तो ऐसा माजी में अगर CM की कुर्सी अगर नहीं मिलने पर फिर BJP से मिल सकता है। तो माइनॉरिटी वहाँ कश्मकश में है कि उद्धव ठाकरे को हम कैसा एक्सेप्ट करें। जिस तरीके से नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद के साथ मिलकर माइनॉरिटी को धोखा दिया, तो महाराष्ट्र में वही कहानी दोहराई ना जाए। परभनी और औरंगाबाद में विधानसभा के लिए इच्छुक उम्मीदवार बहुत ताकत के साथ वहाँ काम कर रहे हैं। नांदेड़ में मोइन भाई तमन्ना वाले खुद अपनी उम्मीदवारी के लिए ख्वाहिशमंद है। नांदेड़ के पूरे 7 तालुकों के लिए तैयारी है, परभनी के पूरे 5 तालुक है और ख़ासकर परभनी और गंगाखेड़ के लिए। परभनी के लिए अब के बार हमने कोई अच्छे ऐसा दावेदार चुना है जो मुंबई से ताल्लुक़ रखता है और सेलिब्रिटी है, क्योंकि जिस तरीके से हर लम्हे कांग्रेस ने मुसलमान को टिकट दिया लेकिन वहाँ कांग्रेस ने साथ नहीं दिया। लेकिन हम बीआरएस से कोई अच्छा उम्मीदवार खड़े करके बता देंगे कि परभनी में बाल किला, अगर शिवसेना का बाल किला कोई तोड़ सकता है तो केसीआर साहब। आज गणेश विसर्जन कल ख़त्म हुआ, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस ख़त्म हुए, उतने इसके बाद भी आज केसीआर साहब के पास यहाँ ऑफिस में आए, हमको MLA साहब ने और उनके PA साहब ने एक भरोसा दिलाया कि हम साहब तक ये बात को पहुँचाएँगे और जल्द ही बीआरएस का विधानसभा का ऐलान साहब के कहने पर हो जाएगा। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।